हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा पार्ट। आज मैं आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और मैं इसमें जो पढ़ाऊंगी वो आप ध्यान से देखें और इसकी जो अन्य चीज़ें हैं वो मैं आपको लिख के बताऊंगी, तो आप अपनी पेन कॉपी लिख के लेके बैठें, जिससे और विशेष जानकारी होती रहे। हमारा पहला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो कब हुई थी, कौन से युग में हुई? ये द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, छायावाद युग है और प्रगतिवाद युग है। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी और ये प्रताप नारायण मिश्र ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना काशी में हुई थी। काशी नगरी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और ये स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें कई प्रश्न आ सकते हैं आपके कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, ये अभी नीचे वाला प्रश्न है। और ये भी आ सकता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, तो ये काशी में हुई थी और कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। तो इसमें अपना ये प्रश्न सही है, द्विवेदी युग। अपना अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो अभी बता चुके हैं कि ये श्याम सुंदर दास ने की है। भारतेंदु युग के लेखक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। सदल मिश्र की रचना है। ये भारतेंदु युग से पूर्व 4 उन्नायक थे। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो सदल मिश्र की उसमें ये 4 उन्नायक हैं, तो सदल मिश्र की इसमें नासिकेतोपाख्यान रचना है। भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो इसमें भारतेंदु युग के लेखक हैं ये बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। भारतेंदु युग के युग में तो गद्य खूब फला फूला, द्विवेदी युग में भाषा का परिमार्जित रूप हुआ, लेकिन आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इन्हीं ने ही गद्य का विभाजन भी किया था। काल विभाजन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। इनकी जो पत्रिका थी वो है हिंदी प्रदीप। ये पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध हुई। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्यकाल था? तो हिंदी गद्य पहले गद्य का भारतेंदु युग से पूर्व, यानी पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी केवल पद्य में ही लिखी जाती थी, लेकिन भारतेंदु युग के बाद हिंदी गद्य का विकास हुआ, इसलिए इसे भारतेंदु युग भी लगाएंगे। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंशाअल्लाह खां। तो इन्हें हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और इनका अधिक योगदान होने के कारण ही इनके नाम से ही भारतेंदु युग पड़ गया है। इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारतेंदु युग के जनक किसे माना जाता है, तब भी भारतेंदु आएगा। और हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा है 1850 से
1900 तक। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के 4 उन्नायक हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसमें एक है मुंशी सदासुख लाल। मुंशी सदासुख लाल, पंडित लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये 4 यानी कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के उन्नायक थे। तो इसमें मुंशी सदासुख लाल है और मुंशी सदासुख लाल की जो रचना है वो है सुख सागर। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। तो भारतेंदु युग के पूर्व 2 राजाओं ने हिंदी में बहुत योगदान दिया था। एक तो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भारतेंदु युग से पूर्व ये राजा थे और उन्होंने हिंदी के में बहुत योगदान दिया। सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर ये गद्य के उन नायकों में से है 4 लेखक और सुख सागर मुंशी सदासुख लाल जी की रचना है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो 1880 में, 1860 में, 1865 में, 1875 में और 1880 में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक थे? अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये भारतेंदु युग से पूर्व ये सितारे शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह नाम के 2 राजा थे। ये भारतेंदु युग से पूर्व इन्होंने हिंदी गद्य के साहित्य में विशेष योगदान दिया, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद वादोत्तर युग। तो हमारा आंसर सही है भारतेंदु पूर्व युग। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। ये नासिकेतोपाख्यान ये भारतेंदु युग से पूर्व 4 उन्नायक थे, जिसमें से सदल मिश्र का जो ग्रंथ है वो है नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ये बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। काशीनाथ खत्री ये भी भारतेंदु युग के हैं और सदल मिश्र इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो हमारा ये ऑप्शन सही है सदल मिश्र। अब निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुल नाथ हैं? ये बहुत पुराने लेखक हैं गद्य के शुरुआत में। तो ये है निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम और पद्म पुराण। तो इसका है ये 84 वैष्णव की वार्ता। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। इसका सही आंसर है गोसाई विठलनाथ। अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। ये अपना है नाभादास। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ये आगरा, मद्रास, कलकत्ता और पूना, ये कलकत्ता में स्थित है। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो अभी मैंने कई बार बता चुके हैं कि गद्य के भारतेंदु युग से पूर्व जो 4 उन्नायक हैं
उन्हें प्रारंभिक लेखक कहा जाता है। ये आप लोग अब तो सीख ही गए होंगे कि मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इसमें केवल सदल मिश्र हैं, तो अपना ऑप्शन ये सही रहेगा, सदल मिश्र। आदिकाल की रचना नहीं है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद प्रकाश, राहुल वेल, ये तीनों आदिकाल की रचना है। मृगावती ये आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो इसमें हिंदी गद्य का विकास द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग। तो भारतेंदु युग में हुआ था खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक विकास। निम्नलिखित में असत्य कथन है। गद्य व्याकरण सम्मत वाक् का काव्यबद्ध रचना है। तो ये तो सही है। गद्य प्रधानतया विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, ये भी सही है। गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। गद्य का युग, आज का युग गद्य प्रधान है, ये भी सही है। लेकिन जो ग ऑप्शन है, गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है, ये गद्य में नहीं होता, ये पद्य में होता है। पद्य में लय, गति, यति एवं गति आदि का महत्व ये पद्य में होता है, गद्य में नहीं। तो अपना ये ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? ये हिंदी गद्य की प्रथम रचना है। इन्होंने लिखी थी गोरा बादल की कथा, नासिकेतोपाख्यान, चंद छंद वर्णन की नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की है। गोरा बादल की कथा जटमल की है। चंद छंद वर्णन की महिमा एक कवि गंग की है और बहुत प्राचीन रचना है, गद्य की प्रारंभिक रचना है। नील देवी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो अपना ऑप्शन है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ये चार हैं, ये चारों उन्नायक भारतेंदु से पूर्व हैं। इन्हें गद्य के प्रारंभिक उन्नायक भी माना जाता है, जिसमें प्रेम सागर लल्लू लाल की है। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।